ये शंकर की कथा ऐसी दिल में बैठ गई कि अच्छे अच्छे को पलट कर रख दिया। अच्छे अच्छे को, जो कभी शिव की निंदा करते थे, जो कभी शंकर का नाम ऊपर नहीं लेते थे, जो शंकर की कथा सुनना पसंद नहीं करते थे, जो शंकर का अनुमोदन नहीं करते थे, जो कहते थे हम केवल कृष्ण को माने, हम केवल राम को माने, हम केवल इसको माने, हमें शिव से मतलब नहीं। आज बड़े से बड़े कथाकार तक शंकर की कथा मात्र करने के लिए तरस रहे, केवल शिव का अनुमोदन करने के लिए। और वो समय दूर नहीं होगा जब मेरा शंकर एक एक घट में बैठा होगा और बड़े से बड़ा विद्वान भी, बड़े से बड़े कथाकार भी इसी शंकर की शिव महापुराण की कथा बात रहे होंगे। वो समय दूर नहीं होगा। ये शिव पुराण का असर, ये शंकर की तात्विक सुखता का असर, वो क्षण दूर नहीं होगा जब शंकर इनकी चित्तवृत्ति में बैठा होगा। और ये अभी तक कुछ भी बाचे होंगे, कुछ भी कहा होगा, पर अब शिव महापुराण का चरित्र बांचने का प्रयास करते रहे। ये चित्तवृत्ति में शिव भरा गया, शंकर उसमें प्रवेश कर गया। मतलब क्या? इनको गुरु मंत्र मिल गया। मतलब व्यक्ति जब पलटता है, जब शिव रूपी गुरु मंत्र उसको मिल गया। अब ये श्री शिवाय जम के बोलो नमस्तुभ्यम। आज कोई माता आई थी, कहां से महाराज? पटना से, घटना से कि पटना से आई थी? पटना, हाँ, कहीं से भी आई होंगी। तो वो कर रही थी गुरुजी, उनको जब बच्चेदानी में कैंसर हो गया था, तो वो कैंसर बड़ा प्रबल हो गया था, तो बोल रही थी गुरुदेव बच्चेदानी में कैंसर हो गया, पर कोई ऑपरेशन नहीं कराया। डॉक्टर बोल रहा था ऑपरेशन का, पर कुबेरेश्वर महादेव को याद करा, मंत्र का स्मरण करा, कुछ उपाय जो शिव महापुराण के थे वो करे, और आज बाबा ने ऐसी लाज रखी, कैंसर समाप्त हो गया, कोई दवाई नहीं खाना पड़ रहा। ये शिव की कृपा, ये शिव का अनुमोदन है। ये शिव का स्मरण है। अगर वो कुबेरेश्वर धाम में वो पटना वाली माता हो ना, तो थोड़ी देर यहाँ जरा यहाँ आना, इस कैमरे के पास में जरा आइए, अगर हो यहाँ कहीं, हाँ जरा इस कैमरे के पास आ जाओ। यहाँ पर एक माइक दीजिए भाई, यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ आप कहाँ से आई हुई हैं? गुरुजी मेरठ से आए। मेरठ, हम पटना बोल दिए जी, ध्यान क्षमा चाहे, हमें ध्यान नहीं रहा ना कि आप मेरठ से आए हुए। अच्छा अच्छा, तो मेरठ में कहाँ रह रहे हैं? मेरठ कैंट में, तोपखाने। तोपखाना कैंट में। क्या हो गया था? बच्चेदानी में कैंसर बताया था। कैंसर बताया था, अब ठीक है? हाँ। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। दिसंबर से कथा शुरू करी थी सुननी, और फरवरी में कैंसर बताया था, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बस बाबा को पकड़ा, ना कैंसर हो रहा ना कोई, बस आपकी कृपा है। बाबा की कृपा, बाबा की बहुत बहुत साधुवाद। यही शिव कृपा है। शंकर की कृपा बिना दुनिया में कहाँ कोई कृपा करेगा? उसकी कृपा बिना कौन कर सकता? एक दिल्ली से भी एक बेटी आई थी, वो कह रही थी गुरुजी कहीं जॉब नहीं था, सर्विस नहीं थी, नौकरी नहीं थी, बाबा ऐसी कृपा कर दिया, सर्विस भी लगा दी और ऐसी जगह पहुंचा दिया बाबा ने कि बस अब तो क्या कहूं गुरुदेव। ये शिव कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपको एक ही निवेदन करूंगा, गुरु शिव है, शिव ही गुरु, कोई दूसरा नहीं।
दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते। बस उसके द्वार पर हम पहुंच गए, उसकी चौखट। कालंदी जी ने एक प्रश्न कृष्ण भगवान के सामने रख दिया कि मुझे इतना सुनना है कि जिसका चेला इतना प्रबल है तो उस गुरु का गुरु कितना प्रबल होगा वो मुझे जानना है। आप बताएंगे नाथ? कभी कभी धर्मपत्नी के मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कैसा है। आज गुरु की ही चर्चा कर ली जाए। आपका गुरु कितना प्रबल है? हमें गुरु में होड़ नहीं करना है कि ये गुरु कितना बलवान है, इसकी सत्ता कितनी है, इसका वैभव कितना है, इसकी धन कितनी, इसके चेले कितने हैं, इसके शिष्य कितने हैं, इसका कितना भंडारा होता है, कितना भोजन होता है, ये क्या करता है। हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो इतना रखना है कि गुरु भगवान का भजन कितना करवाता है और कितना करता है, स्मरण कितना करवाता है, कितना करता है, भक्ति में कितना ले जाकर छोड़ता है और खुद कितना ये शब्द है। हमें उसका वैभव नहीं देखना, हमें उसका धन दौलत संपदा सत्ता नहीं देखना। तब भगवान कृष्ण के नयनों से जल झलका और उन्होंने कहा, सुनो कालंदी, मेरे गुरु जी से एक बार मैंने पूछा था, गुरुदेव पूछना चाहूंगा आपका गुरु कितना प्रबल होगा जो आज मेरे जैसे शिष्य को आपने जो विद्या दी, काल अधिपति महाकाल की इस नगरी में, इस अवंतिका प्रदेश में आपने जो मुझे सुख प्रदान करा, वो सुख ऐसे ही नहीं मिल सकता गुरुदेव। जरूर आपको ये ज्ञान कहीं और अच्छी जगह से मिला होगा। तब सांदीपनी ऋषि की आंख में जल थे, सांदीपनी बाबा की अश्रु आंखों से बहने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, कालंदी आज तूने मेरे गुरु से भी बड़े गुरु का संवाद सुना है। मेरे गुरुदेव के गुरु वेद धर्म जी, क्या नाम? वेद धर्म, याद रखना, वेद धर्म जी। सुनो कालंदी, मेरे गुरुजी जिस गुरु दरवाजे पर जाकर विद्या का अध्ययन करते थे, वहां पर बहुत सारे शिष्य थे। बहुत सारे शिष्य। फिर एक बार मेरे गुरुदेव के जो गुरु जी हैं, सांदीपनी ऋषि के जो गुरु हैं विद्याधर्म, उन्होंने पूरी विद्या का अध्ययन कराने के बाद अपने चेलों से कहा, उस समय पर मेरे गुरुदेव का नाम सांदीपनी नहीं था, उनका नाम था सांदीपक। सुनो, सारे शिष्यों ने विद्या अध्ययन करी है, अब मेरा मन करता है कि मैं थोड़े समय के लिए काशी जाऊं। वेद धर्म जी ने कहा मुझे काशी जाना है। जितने भी शिष्य मेरे आश्रम में रह रहे हैं, जितने भी शिष्य इस आश्रम में विद्या का अध्ययन करे हैं, उन सब से निवेदन है कि सब मेरे साथ काशी घूमने के लिए चलो। सब तैयार हो गए चेले, कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? जिसको देखो वही तैयार, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबने तैयारी कर ली, ने बैग जमा लिया, ने पोटली बांध ली और सब तैयारी करके बैठ गए कि कल गुरुजी के साथ में सब काशी जा रहे घूमने के लिए, और सबकी तैयारी हो गई। दूसरे दिन सवेरे गुरुजी ने सब चेलों को बुलाया और वेद धर्म जी ने कहा, सुनो बेटा, सब काशी चलो, मना नहीं है, पर एक बात अच्छे से सुन लेना, जब मैं काशी में पहुंचूंगा, जब मैं काशी में जाऊंगा, काशी में पहुंचने के 4 दिन बाद, इसको कहते हैं गुरु, अपनी गति गुरु खुद बता रहा है। काशी में पहुंचने के 4 दिन बाद मैं कोढ़ी हो जाऊंगा, मुझे कोढ़ हो जाएगा, और
मैं आंख से अंधा हो जाऊंगा, न चल सकूंगा न फिर सकूंगा, मेरे शरीर से पीप बहेगा, रक्त बहेगा, और तुम सबको सेवा करना है मेरी, ना मैं हिलूंगा न डुलूंगा, तुम सब मेरी सेवा करना। इतने में सारे शिष्य सोचे गजब का टेंशन दे दिया। बताओ, गजब का टेंशन। अभी तो सोचे थे कि काशी जाएंगे, अब मालूम पड़े अटैची भी उठाओ, अटैची के साथ में गुरुजी के कपड़े भी धो, और धो तो धो, गुरुजी कह रहे हैं मेरे शरीर में कीड़े भी पड़ेंगे। और सुनो, जब व्यक्ति को रोग हो जाता है, शरीर कष्ट देने लगता है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं गुस्सा भी बहुत करूंगा। अब तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहता हो मेरी सेवा के लिए, चल चलो। एक बोला मुझे तो मेरी मम्मी की याद आ रही, एक बोला मेरे को मेरे पिताजी याद आ रहे हैं, एक बोला मुझे सपने में मेरी बहन भाई दिख रहा है, एक बोला मुझे मेरी गौ माता दिख रही, एक बोला मैं ये आश्रम खाली रहेगा कौन देखेगा, मैं इसी को देख लूंगा, एक बोला मेरे को तो जाना है, मेरी तो शादी पक्की हो गई, एक बोला मुझे तो ऐसा करना है, मैं तो वहां। सब छुट्टी मार दिए, सब चले गए, केवल एक सांदीपक बचा, केवल एक सांदीपक बचा। सांदीपक ने आकर कहा गुरुदेव आप चिंता न करिएगा, मैं आपके साथ चलता हूं। तुझे मालूम है शरीर में मेरे कोढ़ हो जाएगा, पीप बहेगा, कीड़े पड़ेंगे, अंधा हो जाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, संभालना तुझे पड़ेगा, रोटी तुझे खिलाना पड़ेगी, सेवा तुझे करना पड़ेगी, दवाई गोली तुझे करना पड़ेगी, औषधि तुझे करना पड़ेगी, सब करूंगा, गुस्सा में करूंगा, सब करूंगा। चलो, ये है मेरे कृष्ण के गुरु के भी गुरु, और ऐसे थे मेरे भगवान कृष्ण के गुरु। गुरुपद कोई साधारण में नहीं मिल जाता, सहजता में नहीं मिल जाता। ये जो सास सुनाती है ना अपनी अपनी सास की कथा बहुओं को, तो बहुओं को तो लगता है ओ ऐसी होती थी क्या है, और सास सुनाती थी हमारी सास एक जरा सी दाल बिना बीने तो डाल दे, सारा सामान उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए, 8 बजे ये वो, और जरा सा चौका बिगड़ा हुआ रसोई घर ऐसी जरा सा पलेथन मलेथन गिर जाए, सास तो ये सब बोलती थी, वो तो आज की सास हम क्या बोले, और ये बहू उनको सास बताए तो इनको तो ऐसा लगे कोई ऐसी सास होती थी, ऐसी होती थी क्या? पर बताए तो गुरु के गुरु भी बता रहे, ले गए और वेद धर्मा जी पहुंच गए काशी में। काशी में पहुंचने के बाद गुरु तो गुरु, उसको तो मालूम है कब क्या होना। 4 दिन के बाद वेद धर्मा जी को कोढ़ हो गया, कोढ़ी बनकर गिर गए, नीचे पड़ गए, आंख से अंधे हो गए। उनको एक छोटी सी कुटिया में रखा, छोटे से भवन में रखा, और सांदीपक जी ने उनकी सेवा करना प्रारंभ करी। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि खुश। एक दिन सांदीपक ने कह दिया गुरुदेव आपके शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं, गुरुदेव आप मेरे साथ किसी वैद्य जी के यहां, किसी डॉक्टर के यहां, किसी औषधि वाले के यहां चलो ना। गुरुजी बोले तेरे जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा संसार में, सेवा से पीछा छुड़ा रहा है मेरी, कीड़े मेरे शरीर से निकल रहे हैं, दुख मुझे रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है, तो तू क्यों जाने का बोल रहा है? तू चाहता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और तू अपने घर चले जाए? गुरुदेव आपका कष्ट नहीं देखा जाता, आपका कष्ट। शिव कथा कर रही है, कष्ट गुरु का नहीं देखा। जैसे जैसे नरेंद्र, जैसे स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के पास आज बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने भोजन की थाली रखी थी। रामकृष्ण परमहंस जी भोजन नहीं कर पा रहे थे, इतना खास रहे थे, इतना खास रहे थे। स्वामी विवेकानंद देखकर तड़प रहे थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो चुका था, भोजन नहीं कर पा रहे थे। स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं, आंख से आंसू स्वामी विवेकानंद के उस नरेंद्र के नेत्रों से आंसू बह रहा है, रो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी रोते,
बोलने वाले थे कि गुरुदेव गला बेकार हो चुका है, गले में कैंसर हो चुका है, खाते हो कि वो कैसे खाओगे भोजन, खांसते इतना। गुरुदेव कुछ बोलते स्वामी विवेकानंद, उससे पहले रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को बुलाया, स्वामी विवेकानंद को बुलाया। इधर आ नरेंद्र, इधर आ। जी गुरुदेव, बोल क्या बात है? नरेंद्र क्या बात है? गुरुदेव आपकी दशा देखी नहीं जा रही। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, पर मुझे आज बहुत दिन पुरानी बात याद आ गई जब तू छोटा था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र जब तू छोटा था मुझे तेरी वो बात याद आ गई, याद कर। तो घर से दौड़कर मेरे पास आ जाता था मेरे मंदिर में, छोटा सा, और मैं तुझसे पूछता था कि अरे नरेंद्र खाना खा लिया, भोजन कर लिया? और तू मुंडी हिला देता था कि कर लिया। याद है नरेंद्र तेरे को? जी गुरुदेव। पर तू खाना खाकर नहीं आता था नरेंद्र, बहुत गरीब था तू। तेरी माता कहती थी ले भोजन कर नरेंद्र, और तू कहता था मां मेरा तो पेट भरा, मैं मित्र के यहां भोजन कर कर आया। तू घर का भोजन छोड़ देता था, क्यों? जिससे तेरा छोटा भाई पेट भरकर भोजन कर सके, उसके लिए तू भोजन छोड़कर आता था। तू भोजन छोड़ देता था कि तेरी माता भोजन कर ले नरेंद्र, और तू मेरे मंदिर में आ जाता था। मैं देखता था तेरी प्रसन्नता को। तू भूखा होने के बाद 2-2 दिन 4-4 दिन तक तू भोजन नहीं करता था, और तेरे चेहरे की प्रसन्नता क्या कहती थी? तब मैं तुझे अपने पास बिठाता था, अपने हाथ से रोटी तोड़ता था, तुझे खिलाता था। नरेंद्र तुझे याद है? हाँ गुरुदेव मुझे याद है गुरुदेव। तू भूखा रहता था, मैं तुझे भोजन कराता था। नरेंद्र बोले, स्वामी विवेकानंद बोले गुरुजी एक मन में प्रश्न पहले भी था और आज फिर है। गुरुजी बोले बोल प्रश्न क्या है? कि प्रश्न ये है कि तुम मेरे मन की बात जान कैसे जाते थे कि मैं भूखा हूं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि तू बता कि ये कैसे जानता हूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के सामने स्वामी विवेकानंद बोले कि आप अंतर्यामी हो, इसलिए मेरे दिल की बात जान जाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा अंतर्यामी का मतलब क्या होता है, ये बता दे। तो कि अंतर्यामी का मतलब ये होता है कि जो अंतर मन के अंदर बैठा हो और जिसको सब कुछ मालूम है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले स्वामी विवेकानंद से गुरु बस ऐसा ही होता है, जिस शिष्य को गुरु मंत्र देता है उसके दिल में कान के रास्ते से मंत्र देने के बहाने दिल में जाकर बैठ जाता है, और फिर उसके मन की दशा को जानता रहता है कि इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको क्या परेशानी है, वो जानता रहता है। गुरु होता है। अब गुरुदेव मेरे मन की बात यह है कि आप भोजन नहीं कर पाते हो, मेरे दुख इतना सा है कि आप कुछ खा नहीं पाते हो। तो इतने में रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद, ए नरेंद्र सुन, जब मैं तेरे दिल में बैठा हूं और मेरे कितने सारे शिष्य हैं, उनके मन में अगर मैं बैठा हूं तो वो अगर भोजन करते होंगे उनको तृप्ति। केवल एक द्वारका का कुशेश्वर महादेव, जीवन में आपने किसी के यहां सूतक का भोजन कर लिया, मालूम नहीं था कि इसके यहां कोई गमी हो गई। सावड़ का भोजन कर लिया, किसी के यहां बच्चा हो गया था, 10 दिन के अंदर तुमने उसके घर का पानी पी लिया। सूतक और सावड़ का भोजन यदि आपने जिंदगी में किसी के यहां करा है, किसी के यहां पर मृत्यु वाले घर में अगर आपने कुछ पानी पी लिया, भोजन कर लिया, अन्न भाग ग्रहण कर लिया, उसका दोष हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि इसका कितना दोष है, कितना दोष है। सूतक और सावड़ के भोजन का दोष गरुड़ पुराण कहती है कि मरने के बाद जब जीवात्मा जाती है तो उससे पूछा जाता है कि इस चित्रगुप्त महाराज से पूछते हैं इसने कहीं सूतक का भोजन तो नहीं करा, इसने कहीं सावड़ का भोजन तो नहीं करा। अगर सूतक और सावड़ का इसने भोजन करा होगा तो 94 नरक भोगने से पहले इसको बैतरणी में पड़े रहना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, बार बार गोते लगाना पड़ेगा, बार बार इसको उलझना। इसलिए कहते हैं कि कभी आप योग लगे, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम बताए हैं महाराज, बद्रीनाथ,
जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर क्यों कहे गए, इनका जो महत्व है उसको समझिएगा। कभी स्कंद पुराण उठाकर उसको पढ़िए, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण बुलवा उसको पढ़ो। उसमें एक एक खंड में आपको भाग मिलेगा कि द्वारका का महत्व क्या है, बद्रीश का महत्व क्या है, क्या जगन्नाथपुरी का महत्व है, क्या रामेश्वर का महत्व है, क्या हमको ये शिव लिंग की पूजन का महत्व है, ये हमको ज्ञात होगा। तो द्वारका में ये कुशेश्वर महादेव विराजमान हुए, भगवान कृष्ण की नगरी में भगवान द्वारकाधीश के पास में विराजमान हुए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर मान लो कोई सूतक का भोजन कर लिया, सावड़ का भोजन कर लिया, वो नरक ना भोगना हो, तो उसके परिवार का, उसके कुल का कोई एक व्यक्ति भी अगर कुशेश्वर महादेव पर एक बूंद जल भी चढ़ाता है तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ी के लोग अगर बेतरनी में पड़े हों तो उससे मुक्त होकर बैकुंठ चले जाते हैं। ये कुशेश्वर महादेव, ये कुशेश्वर महादेव है, ये कुछ साधारण नहीं। शिव को पहचान। तो मैं धन्यवाद देता हूं उस द्वारकापुरी के ब्राह्मणों को, उस द्वारका नगरी के ब्राह्मण जन, पंडा जन, विद्वत जनों को। बहुत बहुत आप सेवा में लगे हो, ना जाने कितनों को पार लगा दो। उस कुशेश्वर की सेवा आप कर रहे हो। आपको पहले भी कथा में कहा था, कहीं कहीं आप जाएं तो केवल वहां, जैसे वृंदावन जाते हो तो बिहारी जी के दर्शन करो, हम मना नहीं, खूब प्रेम से करो, खूब लाड़ से करो, राधा रानी के दर्शन करो, आप बिहारी जी के दर्शन करो, रमन लाल जी के दर्शन करो, आप बहुत दर्शन करो, मदन मोहन जी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो दर्शन करो। पर कभी अगर ब्रजभूमि में जाओ तो चकलेश्वर महादेव, कभी ब्रजभूमि में जाओ तो भूतेश्वर, गंगेश्वर, कभी महाराज आप अगर जाएं तो मोहिनीश्वर, आप भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन ब्रज मंडल में जाओ तो एक शंकर जी का लक्ष्य लेकर जाना। अब की बार जा रही हूं तो भूतेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो मैं भगवान का जो मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण करा था, बड़ा सुंदर गोपी रूप धारण करा था, वो गोपेश्वर का मुझे दर्शन करना है। बिहारी जी का दर्शन करने जाऊंगी तो गोपेश्वर जरूर जाऊंगी, मैं अगर वृंदावन जाऊंगी तो भूतेश्वर मथुरा जरूर जाऊंगी, मैं अगर गोवर्धन जाऊंगी तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी। एक शंकर का लक्ष्य लेकर जाना, आपकी वो यात्रा खाली नहीं रहेगी। मेरा ओघड़ दानी इतनी झोली में खुशी भरकर भेजेगा कि आपसे समेटी नहीं जाएगी। आप जिस जगह पर जाओ वहां शंकर का अगर अनुमोदन कर रहे हो, आप जिस भूमि पर, जिस जगह शिव का नाम नहीं होता वो जगह नष्ट कर दी जाती है। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहा है, दक्ष प्रजापति जो यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं है, उस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं, उस यज्ञ में शंकर का नाम नहीं, उस यज्ञ में शंकर की प्रस्तुति नहीं। तो वो यज्ञ का क्या हुआ आप सब जानते हो। क्या हुआ था उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ का, वो यज्ञ नष्ट हो गया था। सती मैया अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी। कारण क्या था भस्म होने का? शंकर नहीं था वहां, मेरा शिव वहां प्रस्तुत नहीं था, वहां मेरा शिव नहीं है। ऐसी कोई जगह बता दो जहां शंकर नहीं हो। बद्रीनाथ में शिव, केदारनाथ में शिव, जगन्नाथ में शिव, द्वारकानाथ में शिव, रामेश्वर में शिव। आप जितनी जगह तिरुपति चले जाओ तो शिव, ऊपर तिरुपति नाथ बैठे, नीचे कपिलेश्वर महादेव। आप नाथ द्वारा चले जाओ, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बैठे, एक लिंग जी पास में। आप जिस जगह पर जाओगे जहां शंकर नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं, वहां फिर झोली की कोई बात ही नहीं है। यहां तो महाराज वो दे रहा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, बड़ा प्रबल देता है, कुछ नहीं बचेगा। शरीर जब तक है जब तक शिव है, जब तक शिव है जब तक शरीर है।
और जैसे ही शिव गया शव बन गया, फिर कुछ नहीं बचा। सर्वस्व शंकर। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शिव को नहीं। अंत में वो यज्ञ क्या हुआ? सती मैया उसमें जलकर भस्म हो गई, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, युद्ध हो गया, सब मारे गए। यहां तक जो जजमान था हवन करने वाला, उसका भी सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने जब शंकर जी को वापस बुलाया तब यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ करवाया, जजमान को बकरे का मुख लगाया। दक्ष प्रजापति को किसका मुख लगा? बकरे का। अहंकार में आकर देवर्षि नारद ने शिव की निंदा कर दी थी तो उनको बंदर का मुख लगा था। निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। जरा सा निंदा दक्ष प्रजापति ने कर दी थी, इसलिए बकरे का मुख लगा था। सावधान कथा सुनने वालों, सावधान। जितने आस्था के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल पे सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, सावधान रहना, अपने मुख से शंकर की कभी निंदा ना हो, इसका ध्यान रखना। शंकर का कोई गलत चित्र, शंकर का कोई गलत फोटो संसार सागर में प्रेषित मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन है। सावन का महीना आ रहा है, लोग भगवान शंकर को चिलम पीते हुए बताते हैं, गांजा पीते हुए बताते हैं, चरस पीते हुए बताते हैं। मेरा शंकर ऐसा नहीं था। जो शिव ने पिया वो क्यों छुपा रहे हो, और जो नहीं पिया उसको क्यों दिखा रहे हो? ये हिंदू धर्म को बर्बादी की ओर लेकर जाने वाला है, ये नष्ट करने वाला है। मेरे शंकर ने विष पिया था और जगत को मालूम है, इसलिए पूरे विश्व में यह प्रचार करो कि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो देवता हैं वो विष पीने वाले होते हैं, विष उगलने वाले नहीं। पूरे भारत की भूमि पर किसी भी जगह पर कभी कोई घोषणा नहीं होती, कोई जयकारा नहीं होता, केवल हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं वहीं पर किया जाता है विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण हो। एक एक धर्म के जितनी भी ठिकाने हैं केवल हिंदू धर्म के मंदिर में क्यों बोला जाता? बाकी के धर्म के ठिकानों पर भी बोलो। जितने जितने अन्य धर्म के ठिकाने बने वहां पर भी आवाज लगाना चाहिए, वहां पर भी माइक में बोलना चाहिए विश्व का कल्याण हो। एक बार बुलवा के तो देखो। केवल अगर बोलता है तो हिंदू ही बोलता है, केवल अगर बोलता है तो केवल धर्म ध्वज ही बोलता है। इसलिए मेरे भोलेनाथ को बदनाम मत करना कि तुम गांजा पीता फोटो लगाओ, न चरस पीता फोटो लगाओ। अगर फोटो लगाना है तो विष पीता लगाओ कि शंकर भगवान ने विष पिया था, तब तो माने। पर अपने ही धर्म को अगर तुम बर्बाद करोगे तो कहां जाओगे रे? फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? विचार तो करो, होना क्या है? हम हमारे धर्म को नष्ट कर दिए, कहां का तरीका है? किसी ने फोटो भेजा भगवान शंकर का चिलम पीते हुए, इसने तुरंत लगा दिया। एक काम कर, शंकर कौन? जगत का बाप। अब एक दिन तेरा बाप अगर पिए, समझ गए, वही बॉटल उसका फोटो खींच के लगा दे व्हाट्सएप पे, डीपी पे, स्टेटस में, जम्मा ने खुद का छुपा के रखना। और जिससे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना उस हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये कहां की तरीका है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह विश्व का कल्याण मेरे भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण केवल एक ही घोषणा करते हैं। सुबह सुबह से उठेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, घंटी बजाएंगे, दिया लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और एक ही बात कहेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। क्यों कहते हैं भारत को विश्व गुरु? क्योंकि यहीं से तो विदेशियों ने संस्कार लेके गए, यहीं से लेके गए। उनके संस्कार तुम ले आए ने फटी हुई जींस, उनके संस्कार तुम लेकर आ गए खड़े होके भोजन करना, हैप्पी कट।
उनके संस्कार तुम लेके आ गए और उन्होंने तुम्हारे संस्कार ले लिए। नीचे बैठकर भोजन करना, आसन लगाकर, तिलक यहां से यहां तक, गीता का पाठ करना, पूरे वस्त्र धारण करना। तुम तो पिन भी लगा लेते हो, वो तो पिन भी ना लगाकर साधारण वस्त्रों को धारण करना, धोती बगलबंदी पहन। तुम्हारे संस्कार उसने। हमारे यहाँ की बेटियों को मस्तक पर बिंदी लगाने में शर्म आती है। कभी इस्कॉन में जाकर देखिए, उन मंदिरों में, राधा कृष्ण मंदिर में, कभी इस्कॉनियों के मंदिर में, वहां विदेशी भी यहां से यहां तक तिलक लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको गौरव उत्पन्न होता है कि हमने तिलक लगाया है, हमने बिंदी लगाई। और हमारे यहाँ की बहुओं को सास कहते बिंदी लगा ले तो तुरंत आग बबूला हो जाए। अभी तो शीतला माता थी, थोड़ी देर में जगदम्बा हो जाए। इसको कहने में देरी, बिंदी की बोल दी। बड़ी बड़ी, मैं तो आज सूट पहनूं, मैं चाहे बूट पहनूं, मेरी जी। तो सास भी कहते चाहे तू चूल्हा में जाए, चाहे तू मायके जाए, मेरी उसका कहीं करना। जय ए सुधरो तो सुधरो, नहीं तो सिद्धरो। सीधी सीधी बात है। सीओर वाला महाराज थोड़ा कड़ला कड़ला बोले, इसलिए लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आए, परंतु भले नहीं आए, परंतु अपन तो ऐसी बोले जैसी बोले, क्योंकि अपने को मालूम है ये जो इंजेक्शन, नहीं तो ये कोरोना की जो बीमारी की दवाई तो कोई भी बना लेता गोली, पर गोली असर ही नहीं करे, तो इनने सीधा टीका लगाया। इंजेक्शन एक बार दो बार लगेगा नहीं, तो फिर अब तीसरी लेयर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने 2 बार डोज ले लिया हो, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने सुई लगवा ली, तुमने टीका लगवा लिया। टेबलेट से काम नहीं चले, तो इनके मालूम है कि ये टेबलेट से काम नहीं चले। शिव महापुराण तो सीधा सुई है, इंजेक्शन, टीका। एक बार लग गया नहीं तो ठीक। हम तो आपसे बार बार कहते हैं कि जो कथा नहीं सुने उसको भी कथा भेजो, जो श्रवण ना करे उस तक पहुंच जाओ। इसलिए बार बार कहते हैं कि कथा सुनो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मोबाइल से, कुछ नहीं तो सब्सक्राइब कर कर लोगों को भेजो तो सही। इतना तो दान कर सकते हो, मत करो तुम रुपये का दान नहीं करो तो अपना पद धरो, उन्होंने कहा, पर इतना तो दान करो, सुबह से लेकर शाम तक हर कुछ मैसेज भेजो तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा ही भेज दो। अब चैनल सब्सक्राइब करो, अब भी क्या भी कर लो। अच्छा जहां बैठे वहीं लो लगाया टिक्का। क्या बजाते रहे वो, घंटी है? हाँ तो जो भी बजाते हो तुम्हें मालूम होगा दादा। भगवान शिव का भजन स्मरण मेरे जीवन की सार्थकता। ये जीवन की सार्थकता। बस दक्ष प्रजापति की सभा में सती मैया जो कूदकर भस्म हुई, शिव नहीं थे इसलिए। जिस जगह पर शंकर नहीं है, जिस जगह पर शिव नहीं है, उस जगह पर सुख नहीं है। उसमें सुख नहीं है। अब सती मैया जलकर भस्म हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई हैं, महाराज शंकर भगवान ने कहा, सती के जब शव को लिया, नृत्य किया, नृत्य करने के बाद सती की जो आत्मा थी वो निकलकर पार्वती की ओर जा रही थी। शिव ने उसको रोक लिया। कालाधिपति है शंकर, रोका। सती तुम हमसे दूर जा रही हो? सती कहती है नहीं, मैं आपके नजदीक में हूं। सती कहती है मैं दूर नहीं हूं, मैं आपके करीब में हूं, हर पल हर क्षण आपके नजदीक में हुए सती, दूर नहीं। दूर नहीं हूं मैं। पूछा गया, किसी ने पूछा सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? क्यों सती कोयल की योनि में गई, फिर कोयल की योनि से छूटी तो पार्वती बन गई। कोयल की योनि में जाने का कारण केवल इतना सा था कि वो यज्ञ की अग्नि में कूदी थी तो दोष लगा था। पर
भस्म होने का कारण क्या था? क्या पड़ी थी भगवान शंकर को कि शादी होते से कुंभ ऋषि की कथा सुनने चले गए? शादी होते से तो लोग कजन कहां घूमने जाते और भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं। वो भी सती माता को लेकर, विवाह होते से ही। किस लिए? क्योंकि जिस समय माता सती और शंकर का विवाह हो रहा था, जिस समय पर शंकर और सती का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था, जिस समय पर शिव और सती के मंगल भावर डल रही थी, जहां शिव और सती की मंगल भावर डल रही है। महाराज, एक बार कार्तिकेय जी महाराज ने भी यह प्रश्न किया था, मैंने मेरे पिताजी और माताजी का विवाह नहीं देखा है, मेरे माता पिता का मुझे मंगल विवाह देखना है। श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, जहां शंकर भगवान की रोज की शादी होती है। कहां पर? जम के बोलिए। श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन। भारत की भूमि पर केवल एक, पूरी दुनिया में केवल एक, भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां शंकर और पार्वती की रोज की विवाह होता है, रोज की शादी होती है, प्रतिदिन। आप कभी मल्लिकार्जुन जाएं तो वहां पर मंदिर में शाम के समय जाएंगे तो मंडप की तैयारी हो रही होगी, शादी की तैयारी हो रही होगी, भगवान का मंगल विवाह की तैयारी रोज प्रतिदिन, क्योंकि माता पिता के उस मंगल